मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो आज अब हम आपको एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड अर्धगोला यानी सेमी हेमिस्फीयर पर खड़े एक कोन के आकार का एक बना हुआ जिसका 1 सेंटीमीटर कहा गया है। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो हमने आर लिया है ये 1 सेंटीमीटर, ये भी आर होगा 1, ये भी आर होगा 1, ये भी आर होगा 1, ये भी होगा 1। मींस अगर पूरी ठोस की अगर हाइट देख लिया जाए तो 1 1 मिल करके 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका आयतन ज्ञात करना है यानी वैल्यूम फाइंड करना है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ठोस का आयतन इक्वल टू अर्धगोले का आयतन यानी ये प्लस शंकु का आयतन। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पर देखिएगा आर चाहे शंकु है या अर्धगोला है, दोनों की रेडियस यानी त्रिज्या सेम है। तो 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी तो 1 है क्योंकि शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 है। देखा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 2/3 इंटू पाई प्लस पाई/3 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। पाई के पदों में इन्होंने आंसर मांगा है। यहां पर पाई के पदों में इन्होंने यहां पर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू पुट अप करने के बाद जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 प्लस π/3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पे एक शंकु जोड़े गए हैं, शंकु लगा दिए गए हैं। तो शंक्वाकार दोनों सिरों पे जोड़ दिए गए हैं। तो अब इसमें जो हवा भरी गई है उस भरी हवा का आपको आयतन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो उसमें भरे हवा का आयतन, उसमें भरे हवा का आयतन बराबर ठोस का आयतन। तो इस प्रकार यहां पर ये जो ठोस बना हुआ है इसमें दोनों सिरों पे 2 शंकु लगा दिए गए हैं और बीच में एक बेलन है। तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो हम एक साथ 2 से गुणा करके लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो बेलन है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। तो h को हमने यहाँ पर h1 ले लिया है क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है और फिर 2 इंटू शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr² h2। अब यहां पर देखो पाई और 1
2.5 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई और r की वैल्यू 1.5 ऑफ होल स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पर देखा जाए तो पाई इंटू 2.25 इंटू 8 और प्लस 2.2/3 पाई और 2.5, क्योंकि 15 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये 2.25 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। पॉइंट हटा करके हमने यहाँ पे 100 बढ़ा लिया, क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है तो 75 आ जाएगा। 75 इंटू 2 तो 100 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300/100 हो जाएगा। और इधर जब 2.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.00 आ जाएगा। इस प्रकार ये 18 पाई प्लस ये 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पाई आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 पाई आ जाएगा और 21 पाई की वैल्यू 22/7 पुट अप करेंगे। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7 3 जा 21। अब यहाँ पर 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसी एक्सरसाइज जो 13.2 है उसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। क्या? आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन की एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। जबकि फिगर देखो तो सामने दिखाई दे रहा है आपको चाशनी और गुलाब जामुन, फिगर से स्पष्ट हो रहा है। तो अब इस जार में रखा हुआ है चाशनी है, गुलाब जामुन है। अब एक गुलाब जामुन जो होता है वो कह रहे हैं कि इसके दोनों सिरों पे एक अर्धगोला बनाया गया है, ऐसे जैसे कैप्सूल होता है। अब इसकी जो लंबाई दी गई है एक गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि इसका व्यास जो दिया गया है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब यहां पर जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या इसका आधा यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इधर जो ये लंबाई 1.4 और 1.4 माइनस हो जाएगी तो बेलन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आएगी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो गुलाब जामुन का बेलन के आकार में उसकी लंबाई। तो यहां पर लिख रखा है कि एक गुलाब जामुन का आयतन बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, तो यहां पर जो गुलाब जब बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4 हमने बताया ना, ये रेडियस आर है 1.4। और इसकी बेलन की जो लंबाई है वो 2.2 है प्लस 2 इंटू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4 है तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब यहाँ 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 22 दून 44 लिख दिया और फिर 14 और 22 का मल्टीप्लिकेशन करके 308 लिख दिया। अब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यानी 3 है तो एक के आगे 3 0 बढ़ा दिया। फिर 2 इंटू 2.3 यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 176। अब 14 का 14 से स्क्वायर करेंगे 196 ये देखिएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 3 डिजिट हो गए यानी 3 ये है और उसके आगे 3 0 बढ़ा दिया।
इस प्रकार देखिए इसका कैलकुलेशन आसानी तरीके से समझा जा सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इतना आया, जब हम 44 को 308 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13,552, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 176 को 196 से तो 34,496। यहाँ पे 3,000 है, यहाँ 1,000, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम बराबर कर लेंगे, 40,656 प्लस 34,496 बटे 3,000 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 75,152 बटे 3,000 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे, 3 से काटने के बाद में हम जो है 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 3 से काटेंगे तो अपान में ये 1,000 होगा। अब हम 3 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन आया है वो आयतन कितना आया है, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब हमारे पास कुल कितने गुलाब जामुन हैं, तो कुल कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन गुणे 45, यानी 25.05 को हमने जब 45 से मल्टीप्लाई किया तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब यहाँ पर इतने गुलाब जामुन, अब इसका 30% चीनी की चाशनी लग रही है, तो अब यहाँ पर जो है चीनी की चाशनी बराबर 11 यानी 1127.25 का 30% निकाल लेंगे तो यानी 30/100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 338 यानी 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ये चाशनी हो गई। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ना लगे तो अगली वीडियो आने का इंतजार करिए, बहुत जल्द ही वो वीडियो आपके सामने होगी। थैंक यू क्लास, ओके। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। के सामने एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि एक कलमदान जो घनाभ के आकार की है, जिसकी बीमाएं जो लंबाई है आपकी 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और उस घनाभकार में 4 जो है शंक्वाकार के गड्ढे बनाए गए हैं। ये शंक्वाकार के गड्ढे की जो त्रिज्या दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो दी गई है वो 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें यहाँ पर इस कलमदान का आयतन ज्ञात करना है जो लकड़ी के खोद करके काट करके उसे बनाया गया है। तो आइए इसका सलूशन देखें। अब यहाँ पर हमें कलमदान का आयतन बराबर पूरे लकड़ी का जो टुकड़ा घनाभ के आकार है उस पूरे घनाभ का आयतन। अब उसमें 4 जो है शंक्वाकार गड्ढे खोद करके हटा दिए गए हैं कलम रखने के लिए, तो 4 गुणे 1 गड्ढे का आयतन, 4 इंटू 1 गड्ढे का आयतन। अब यहाँ पर LBH यानी घनाभ का आयतन और 4 गुणे 1 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर जो लंबाई दी गई है घनाभ की वो 15 इंटू ब्रेथ यानी चौड़ाई 10, हाइट 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो 0.5 इनका 0.5 इंटू 0.5 एक मिस हो गया था, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो इस चीज पे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी कर लीजिए। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 होगी और आर की वैल्यू जो गिवन है 0.5 इंटू 0.5 और इंटू जो हाइट गिवन है 1.4। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर
यानी 0.2 आ जाएगा। इस प्रकार अगर यहां पर देखें तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अब यहां पर ये कैंसिल हो गया तो 4 22 जा 88 अपॉन 3 इंटू 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट से भी करना है तो इतना हो जाएगा ये 0.050 यानी आ जाएगा 83 अपॉन 3 इंटू 0.05 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 525 माइनस 3 2 जा 6 और बचा यहाँ पे 2 23 हुआ और 3 7 जा 21 यहाँ पर 2 बचा 23 3 7 जा 21 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा 3 6 जा 80 फिर 2 बचेगा, ये इतना ही लगभग में आता रहेगा और इनटू में 0.05 फिर यहाँ पर आप 525 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके पॉइंट शिफ्ट कर दें, आंसर आएगा। देखिए अब यहाँ पर देखें आप तो ये 88 अपॉन 3 इंटू 0.05 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 29.33 इंटू 0.05 आ जाएगा और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5665 हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे क्या 525 में से 1.56 दो डिजिट ले लिया बाकी को छोड़ दिया तो यहाँ पे 525.00 में से 1.56 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 523.44 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली ये जो है वॉल्यूम यानी उस घनाभकार कलमदान का आयतन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमको गिवन है कि जो इसका रेडियस है कोन का तो ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसमें जो हमने पानी भर रखा है और पानी में भी हम इसके जो है छोटे छोटे कंचे यानी गोले हम डालते हुए हैं और उस एक कंचे का जो रेडियस दिया गया है यानी रेडियस कितना दिया गया 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस सवाल में हम करते क्या है कि पहले इस पात्र का जो है वॉल्यूम निकालते हैं और इस पात्र का जो वॉल्यूम होगा तो उसमें जो भरा पानी है उसका भी वॉल्यूम इक्वल होगा। लिख रखा है मैंने शंक्वाकार पात्र में भरे पानी का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ना रखें क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3 इंटू पाई और जो है आर की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 5 स्क्वायर तो 5 इंटू 5 और इंटू हाइट जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 5 5 जा 25 25 8 जा 200 होता है अपॉन 3 पाई की ये इतना जो है आपका शंक्वाकार पात्र का आयतन आपको निकल आया। आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए तो हम जो उसमें कंचा डालते हुए हैं यानी जो गोले डालते हैं तो गोले डालने के बाद निकला पानी जब हम कंचा डालेंगे गोले डालेंगे तो जब उसमें बराबर लेवल तक पानी भरा हुआ है तो उसमें जो है आपका पानी बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पर कितना पानी बाहर निकल रहा है तो वो कहते हैं 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। जितना भी इसका वॉल्यूम होता है पानी का उस पूरे वॉल्यूम यानी आयतन का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन इक्वल टू 1/4 इंटू पात्र में भरे पानी का आयतन। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1/4 और इसका जो पात्र का आयतन है भरे पानी का आयतन है वो 200/3 इंटू पाई है। अब यहाँ पर से हमने कैंसिल कर दिया 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 0 बढ़ा दिया यहाँ पे ये 3 हो गया यानी 50/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो आयतन है जो पात्र से पानी बाहर निकलेगा जब आप कंचे को यानी गोले को डालोगे।
ये इतना आयतन निकल आया। फिर अब हम निकालते हैं एक गोले का आयतन, यानी जो कंचा उस पात्र में डालते हैं उस कंचे का आयतन निकालते हैं। एक कंचे का आयतन निकलेगा 4/3, यानी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई हमने कहा, रहने दीजिए अभी कैंसिल हो जाएगा। पाई और इंटू जो रेडियस दिया गया है कंचे का वो 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 0 × 5 इंटू 0 × 5 इंटू 0 × 5, ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.500/3 पाई आ जाएगा। मीन्स लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 0.5/3 पाई के लिख सकते हैं। अब हमने उस एक गोले का आयतन निकाल लिया। अब हमें उस निकालना क्या है, उसमें डाले गए गोलियों की संख्या निकालनी है। तो डाले गए गोलियों की संख्या इक्वल टू बाहर निकले पानी का आयतन ये, और बटे एक गोले का आयतन ये, डिवाइड कर देंगे तो 50/3 पाई और अपान 0.5/3, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं 50/3 इंटू रोटेट कर देंगे 3/0.5। अब 0.5 से ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब 5 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 गोलियां, यानी 100 गोली हम उसमें पानी में जब डालते हैं तो उस पात्र से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। ये आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है कि एक बेलन है, सांपाकार सिलेंडर, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है व्यास 24 सेंटीमीटर गिवन है। और फिर इसी के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है जिसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहा है हमसे कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 यूज करिएगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 यानी 8 ग्राम के बोला है मैंने कहा है। अब इस प्रकार के जो ये आपका स्तंभ बनाया गया है, इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका आयतन, और 1 घन सेंटीमीटर मीन्स होता है 1 आयतन। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जितना भी होगा वो 8 ग्राम की होगा। तो सबसे पहले हमें इस स्तंभ का आयतन ज्ञात करना होगा। तो अब इस स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए ये बेलन के ऊपर बेलन है तो दोनों बेलनों का हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार लोहे के स्तंभ का आयतन फिगर आपने देख ही लिया। बड़े बेलन जो नीचे है उसका आयतन बट प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बड़े बेलन का जो आयतन का फार्मूला पाई कैपिटल R²H, छोटे बेलन का आयतन स्मॉल पाई R²H। कैपिटल R की जो वैल्यू है R की यानी रेडियस की वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 इंटू हाइट जो दी गई है 220 सेंटीमीटर प्लस छोटे बेलन की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और हाइट जो दी गई है वो 60, और दोनों जगह से हमने पाई पाई बाहर कॉमन ले लिया, उसकी वैल्यू 3.14 पुटअप किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 31,680 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3840 हमको मिला, इन दोनों को ऐड किया तो 35,520 आ गया, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इस प्रकार से उस ठोस स्तंभ का वॉल्यूम यानी आयतन आपने निकाल लिया। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद भी यहां पे स्तंभ का द्रव्यमान निकालेंगे तो जो उसका आयतन है 111 532.8, उसको 8 से जब इंटू करेंगे तो हमको ग्राम में मिलेगा। किसमें मिलेगा? ग्राम में मिलेगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 89262.4 ग्राम आ गया। अब इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम की जगह पे केजी में बदल जाएगा। अब 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि पॉइंट को लेफ्ट साइड में 3 डिजिट खिसका दीजिए तो 1 2 3 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो 892.2624 किग्रा, यानी अप्रॉक्सीमेट लगभग में आंसर अगर आपको लिखना है तो 892.26 किग्रा आप दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर एक अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन की बनी आकृति को उस भरे हुए पानी से सिलेंडर में उसको डाला गया है। डालने के बाद शेष यानी निकले हुए शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो शेष बचे भाग का आयतन बराबर शेष पानी का आयतन वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें हमें जो सिलेंडर की हाइट है वो 180 सेंटीमीटर गिवन है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है और इसी में जो हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले के ऊपर कोन रख करके डाला गया है उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ये रेडियस ही तो है 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 और ये 120 इक्वल टू 180 मीन्स ये ऊपरी और निचली सतह को टच करता हुआ जा रहा है। अब हमें इसमें शेष ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी का आपको वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करना है। ये जो पानी भरा हुआ है इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखें। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो ये शेष बचे पानी का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन और बेलन के आयतन यानी बेलन में जो डाला गया है एक शंक का आयतन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ करके उसके बेलन के आयतन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ले लिया है, बेलन की हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंक का आयतन प्लस 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन। अब यहां पर देखा जाए तो पाई, यहां पर देखें पाई, यहां पर देखें पाई, तो पाई सभी पदों में कॉमन है। आर स्क्वायर यहां पर, आर स्क्वायर यहां पर, आर स्क्वायर यहां पर भी हमें कॉमन मिल रहा है, सो कॉमन ले लिया। यहां पर बचा कैपिटल एच माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच प्लस 2/3 इंटू आर के। इस प्रकार अगर देखें तो ये पाई की जो वैल्यू हमने रख दिया है वहां पर 3.14 और इंटू आर की जो वैल्यू है 60 उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। फिर उसके बाद में जो हाइट बेलन की दी गई है 180 सेंटीमीटर वो पुटअप किया 1/3 इंटू 120 सेंटीमीटर 2/3 इंटू 60। फिर इसको यहां पर 180 और यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना मिलेगा 40 और इसको डिवाइड करेंगे तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इसको 40 और 40 को ऐड करेंगे तो 80, 180 से लेस करेंगे तो कितना मिलेगा 100। कितना मिलेगा 100 और इस 100 को हटा दें और इस पॉइंट को कैंसिल कर दें। इस पॉइंट को हटा दें और ये 100 को कैंसिल कर दें
तो इस प्रकार 340 इंटू 3600 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1130,400 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। बट जो आपको आंसर आ रहा है आपकी बुक में वो आ रहा है 1 मीटर क्यूब में आ रहा है। तो मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब को बदलने के लिए 100 इंटू 100 3 बार जब डिवाइड करेंगे, यानी 100 में 2 जीरो, अगले 100 में 2 जीरो, अगले 100 में 2 जीरो, इस प्रकार 6 जीरो हो जाएंगे। यानी जो पॉइंट है उस पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड में आप इंक्रीज कर दीजिए। तो पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार आंसर जो आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आपको मिल गया है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक गोला है और उस गोले के ऊपर एक बेलन के आकार का एक जोड़ करके एक पात्र बनाया गया है और उस पात्र में एक पानी भरा गया है और उस गोले का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसका जो व्यास है 2 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर किसकी, बेलन की। अब इसमें भरे जो पानी है उस पानी का आयतन निकालना है। जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बच्चा स्टूडेंट इसमें भरे पानी का आयतन निकालता है और वह आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो जांच करिए कि इसका ये आंसर गलत है कि सही है। तो अब हमें जब आयतन ज्ञात करना है उस पात्र में भरे पानी का, तो हमें सब ये पता होना चाहिए कि पात्र में भरे पानी का आयतन बराबर उस पात्र का आयतन। तो देखिए सलूशन, तो उस भरे हुए पानी का आयतन इक्वल टू बर्तन का आयतन। अब बर्तन में ऊपरी भाग बेलन है और निचला भाग आपका गोला है, तो गोले का आयतन और बेलन के आयतन को जोड़ देंगे तो उस पात्र का आयतन निकल आएगा। जो उस पात्र का आयतन होगा वही उसमें भरे हुए पानी का आयतन होगा। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो पाई r1² और गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r2 हमने गोले की त्रिज्या r2 ले ली है, बेलन की त्रिज्या r1 ले ली है, तो पाई का मान 3.14 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणे 8 हो जाएगा और प्लस 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r की वैल्यू देखा जाए तो जो गोले का व्यास था वो 8.5 था, इसको 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी 4.25। तो त्रिज्या निकलेगी 4.25 और 4.25 का अगर क्यूब करते हैं तो 76.7 और 3.4 इंटू 5 4/3 और जब 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.12। अब 25.12 ये पॉइंट है 12 प्लस 4/3 और जब हम 76.76 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 241.02 मिलेगा। 4/3 को हम 1.3 लिख सकते हैं, 4/3 को 1.3 लिख सकते हैं और 241.02 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300
13.32 आ जाएगा और इसमें 25.212 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 338.44 सेंटीमीटर क्यूब। जो कि उस बच्चे ने जो आंसर लाए थे वो आंसर उनका आ रहा था 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने जो सॉल्व किया है वो आ रहा है 338.44। तो ये आंसर जो बच्चे का है वो गलत है। क्या है? गलत है। यही आंसर है, यही चेक करना है। अब इस एक्सरसाइज जो 13.2 की जो एक्सरसाइज थी इसके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब आप इसको वीडियो को देख करके समझें और समझने के उपरांत खुद से बैठ करके लगा करके अभ्यास करिए। आपके अच्छी हैंडराइटिंग बनेगी, अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर में सवाल आएगा, लगा करके आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, यही हमारी उम्मीद है। थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके गणित के क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।